आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। फिर एक बार हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम को लेकर। सीतापुर देख रहा है तो आज फिर बात करेंगे 5 उन तस्वीरों की जो व्यवस्था को आईना दिखाती हैं। तो शुरुआत सबसे पहले ये कैसा सम्मान। ब्रिटिश काल में इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से खूब मोर्चा लिया। जंग आजादी में अंग्रेजों की यातनाएं झेली, गुलामी की जंजीरों में जकड़े देश को आजाद कराया। आजादी के बाद जब हिंदुस्तान में आन बान और शान से तिरंगा लहराया तो गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया था। तब से वो आजादी के जश्न के कहानी और किस्से सुनाते नहीं थकते हैं और नई पीढ़ी को तिरंगे का सम्मान करने की नसीहतें देते चले आ रहे हैं। आजादी के जश्न में हर दफा उन्हें आगे रखकर सम्मान की तरजीह मिलती थी, लेकिन इस बार सीतापुर के पुलिस लाइंस में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में तस्वीर एकदम उलट दिखी। जी हां, हम किसी और की नहीं बल्कि सीतापुर में एकमात्र जीवित बचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी वो आजादी के जश्न में शामिल होने को गए थे, लेकिन अब की दफा जिम्मेदारों ने उन्हें वीआईपी दीर्घा में स्थान देने के बजाय दर्शक दीर्घा में बिठा दिया। यही नहीं, वीआईपी समेत अन्य अफसरों ने उनका सम्मान करना भी मुनासिब नहीं समझा। यह देखकर हर कोई जिम्मेदारों को कोसता नजर आया। हर एक के मुंह से एक ही बात निकलती दिखी कि 97 साल के इकलौते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव नारायण लाल शर्मा का जब सम्मान नहीं करना था तो उन्हें आखिर अपमान के लिए क्यों बुलाया। दूसरी तस्वीर में बात करते हैं इंटरनेट की अश्लीलता की। संचार क्रांति के युग में आजकल दुनिया मुट्ठी में है, तभी तो पलक झपकते ही वो सब कुछ सामने आ जाता है। कभी कभी खोजते कुछ हैं और सामने आ जाता कुछ और, जिससे शर्मिंदगी महसूस होती है। पिछले दिनों एक सरकारी समारोह में कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल 24 जनवरी को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर यूपी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था। समारोह में सीएम का एलईडी पर लाइव प्रसारण चल रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। एकाएक उनके संबोधन के दौरान एलईडी पर एकाएक इंटरनेट की अश्लीलता सामने आ जाती है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद अफसर समेत गणमान्य लोग झेप जाते हैं। फिर क्या था कि एलईडी ऑपरेटर को डांट पिलाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। तीसरी तस्वीर में बात अजगरों की फौज की। सीतापुर में कभी तेंदुआ तो कभी बाघ या फिर शेर के चहलकदमी की हमेशा गूंज सुनाई देती है। इनकी आमद से ग्रामीण इलाकों में लोग पहले से ही खौफजदा थे, लेकिन इनकी गूंजों के संग अब अजगरों की आमद दिखी। वो भी एक नहीं बल्कि इनकी संख्या फौज में थी। दरअसल सीतापुर के गुंदड़ामो ब्लॉक के गांव के जंगल की झाड़ियों में अजगर दिखाई दिए। फिर क्या था कि अजगर को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। बाद में पता चला कि झाड़ियों में एक नहीं बल्कि एक साथ 3 अजगर हैं, जिन्हें लोगों ने विचरण करते हुए देखा। इससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। चौथी तस्वीर में बात साइन बोर्ड में भी राजनीति की। अब तो राजनीति के मायने ही बदल गए हैं। पहले लोग या फिर दल समाज सेवा की राजनीति करते थे, लेकिन अब ना तो समाज सेवा के लिए लोग आते हैं
और न ही दल। ये आते हैं कि खुद के स्वार्थ और पार्टी की विरासत को बढ़ाने के लिए। तभी तो सत्ता में आने के बाद पार्टियों की विरासत बढ़ाने में जुट जाते हैं और उनसे जनता के नफा नुकसान से कोई मतलब नहीं होता। वो करेंगे वही जिससे उनका भला होगा। शहर में अब साइन बोर्ड पर भी राजनीति होते दिखी। दरअसल बसपा शासन काल में सीतापुर शहर में काशीराम कॉलोनी बसाई गई। शहर के दोनों छोर पर नीले रंग में काशीराम आवासीय कॉलोनी के ग्लो साइन बोर्ड लगाए गए थे, लेकिन पिछले दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान में जिम्मेदारों ने उन ग्लो साइन बोर्ड को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर भगवा रंग की छाप दिखेगी। पांचवी तस्वीर में बात करेंगे फुटपाती रोजगार पर चाबुक की। सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन सीतापुर में अतिक्रमण के नाम पर बसे बसाए फुटपाती छोटे व्यापारियों को चाबुक चलाकर उन्हें उजाड़ा जा रहा है। इधर सीतापुर शहर में जिम्मेदारों की कार्यशैली कुछ ऐसी ही दिख रही है। कभी शहर को खूबसूरत बनाने तो कभी यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर सरकारी मशीनरी शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है। इस अभियान में हर दफा सड़क के किनारे बैठकर रोजी रोटी चलाने वाले लोगों को उजाड़ दिया जाता है। यही नहीं, महंगी टाइल्सें भी उखाड़कर दुकानों की रौनक बदरंग कर दी जाती है। लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाद कभी शहर को संवारने की कवायद नहीं होती है, उसे जस के तस छोड़ दिया जाता है। इससे फुटपाती दुकानदारों को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। तो यह था हमारा आज का खास कार्यक्रम। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय 5 नई तस्वीरों के साथ। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। और आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।